आज हम आपको उन खिलाड़ियों से मिलवाने जा रहे हैं जिनके बाइस गेमिंग की दुनिया में कोरियन हुक्मरानी खत्म हुई। कोरिया और पाकिस्तान का मुकाबला जिस वक्त 9-9 से बराबर था, उस वक्त इस खिलाड़ी ने आकर गेम का रुख बदल दिया, जिन्होंने लगातार 2 राउंड्स में कोरियन खिलाड़ी को मात देकर टीम पाकिस्तान को फातेह करार दिया। हाफिज तनवीर, जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और उन्होंने फतह से हमकिनार करवाया। इनके साथ साथ मोहम्मद फरजीन, उन्होंने भी पाकिस्तान की फतह में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। आज दोनों हमारे साथ मौजूद है, फरजीन और हाफिज तनवीर। आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद। भाई, दोनों को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, तनवीर और फरजीन। मैं आगाज़ करूँगा हाफिज तनवीर से। तनवीर, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं आप पाकिस्तान का नाम टेकन 8 ई स्पोर्ट्स में इतना बुलंद करने पे? हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। अल्लाह का शुक्र है हमेशा। तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, कि जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी ये गेम खेलने से रोका नहीं है। उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया इसके लिए। तो काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं जीतने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस कोरिया एक नेशन वर्सेस नेशन मुकाबला था। जिसने जीता था उसने वर्ल्ड बेस्ट सेकंड का खिताब हासिल करना था। तो अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ के लिए। और ये भी साथ बताइएगा कि क्या आप लोग मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड बैठे थे कि आप लोगों ने इनको बस हरा के ही दम लेना है, या बस ये अचानक से हो गया, एक जज्बा, एक जुनून आ गया कि जी पाकिस्तान को तो जिताना ही जिताना है? नहीं, ये तो काफ़ी देर से ही लाइक डिसाइड हो रहा था। हम बहुत देर से इस बारे में सोच रहे थे कि ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमने बहुत देर से इस चीज़ का माइंड बनाया हुआ था कि जब भी हमें चांस मिला एक नेशन वर्सेस नेशन मुकाबला खेलने का, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। तो पूरी प्लानिंग के साथ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी प्लानिंग काम आई हमारी और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। राइट। एक और होनहार सितारे फरजीन हमारे साथ मौजूद है। फरजीन, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं चाहूंगा थोड़ा सा जो आप जिस कोरियन प्लेयर के खिलाफ खेल रहे थे, आपकी जो बाउट लगी उसके साथ, वो कैसा रहा ये बताइए। बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उनके भी जो सारे प्लेयर हैं वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। मतलब हमारा उनके साथ वैसे भी मुकाबला होता रहता है जब हम टूर्नामेंट्स में खेलते हैं। जब इंटरनेशनल जाते हैं तो कोरियंस के साथ हमेशा हमारा मुकाबला होता है। तो मोस्टली ये है कि जीतते तो हम लोग ही हैं, लेकिन वो लोग भी जीतते हैं। कोरिया का एक वर्ल्ड चैंपियन है जो रिसेंटली वर्ल्ड कप जीता था, उसके अंदर मैं 5th आया था और मेरा टीममेट 2nd आया था। तो मतलब वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे, लेकिन हमारे अंदर भी ये था कि अगर हमारा इनके साथ मुकाबला हुआ तो जो मर्ज़ी हो जाए, बस हम लोगों ने जीतना और इंशाल्लाह जो है ना नंबर 1 टेकन नेशन का खिताब हासिल करना है। और वो ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। ज़बरदस्त। हाफ़िज़, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है। मुकाबला 9-9 से बराबर था। उसके बाद आप मैदान में उतरे और आपने दोनों राउंड्स में जो है उनको, सामने वाले को चित कर दिया। ये जोश कैसे आया अचानक से? मैं ये जानना चाहती हूँ, अचानक से कैसे बाज़ी पलट गई? वहाँ पे प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा आ गया था हम पूरी टीम के ऊपर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है हम जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे। लाइक जो मेरा ओपोनेंट था मुझे उसकी प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था और मैं उनके साथ पहले खेला भी हुआ था। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैंने इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है इनके आगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही जीतूँगा। तो जी, उसी कॉन्फिडेंस के साथ गया और उसी कॉन्फिडेंस के साथ जीता मैं। जी। और हाफ़िज़, आप सबसे यंगेस्ट भी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे छोटे, कम उम्र है ना हाफ़िज़ इसमें। कितना प्रेशर था कि सारे बड़े जो हैं वो हाफ़िज़ को आगे भेज रहे हैं, तो कितने प्रेशर में आ गए थे आप उस वक़्त? हाँ, देखिए सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं सारे के सारे चैंपियन के साथ ही प्रैक्टिस करता हूँ। लाइक अरसलान है, साकिब है, ये जितने भी यहाँ के वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो जब मैंने उनके साथ प्रैक्टिस की है, तो मुझे हर वक़्त कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर मैं इनके साथ प्रैक्टिस करके इनको हरा सकता हूँ, इनके साथ खेल सकता हूँ, तो दुनिया का कोई भी इस तरह का प्लेयर नहीं है जो मुझे ज़्यादा टफ टाइम दे। तो लाइक चांसेस तो फिर भी 50-50 होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि मैंने अच्छे प्लेयर के साथ प्रैक्टिस किया और इंशाल्लाह मैं अच्छे प्लेयर की तरह ही खेलूँगा और कितना खेला है। अच्छा फरजीन, बिफोर एंटरिंग इनटू द कंपटीशन मैं दोबारा से बात करूंगा, क्योंकि जो कप्तान साहब थे अरसलान ऐश, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त स्पीच की थी जब आप लोग जीत गए थे। मुझे थोड़ा सा बताएं फरजीन कि आप ई स्पोर्ट्स में आने से पहले क्या कर रहे थे, शुरू से ही कर रहे थे? कितनी मुश्किल हुई थी आप लोगों को? जैसे कि अरसलान ने भी कहा कि हमारे पास इतने मसाइल थे, वीज़ा का इशू आ रहा था, बिजली के बड़े मसाइल थे, लाइट नहीं होती थी, तो आप भी इन्हीं मसाइल से गुजर के आए फरजीन? जी, जी, बिल्कुल। आपको पता है कि पाकिस्तान में मतलब अगर हमें तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो है ना, जब मैं मतलब छोटा था, मैं 7-8 साल से खेल रहा हूँ, तो जो सबसे बड़ा मसला था कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है ई-स्पोर्ट्स को लेके। मतलब अगर आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप गेम्स में जाते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं,
तो हमेशा यही कहते हैं कि अपना टाइम वेस्ट ना करो, पढ़ लो। तो एक तो वो सबसे ज़्यादा मसला था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स जो है वो शुरू से सपोर्टिव थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने गेम खेलनी शुरू की, प्रोग्रेस करनी शुरू की, टूर्नामेंट्स जीते, तो फिर मेरे पेरेंट्स को भी पता चला कि नहीं, अगर बच्चा खेल रहा है, तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहा है। उसके बाद जब फिर मुझे स्पॉन्सर मिला, तो फिर उनको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर वो मुझे और टाइम देना है, मतलब देते फिर थे आपको गेम को। अलाउ किया ना? उसके अलावा जी, जी, बिल्कुल। उसके अलावा फिर जब स्पॉन्सर मिल गया इंटरनेशनल, फिर उसके बाद सबसे बड़ा मसला था हमारे लिए वीज़ाज़ का। अगर कोई भी स्पॉन्सर होता था हमारे पास, वो क्या हम कहते थे कि यार इधर टूर्नामेंट है, जैसे यूएसए में है, यूके में है, कहीं पे भी है, तो सबसे बड़ा मसला जो हमें आता था वो था वीज़ाज़ का। हुँ। तो इसकी वजह से हमें मतलब काफ़ी हर्डल्स, हमारे काफ़ी टूर्नामेंट्स भी मिस होते थे। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी टीम अच्छी है, तो वही जो है उधर से सपोर्ट करते हैं थोड़ा कि वीज़ा हमारा किसी तरीके से लग जाए, तो हम जो है वो जाके खेलते हैं इंटरनेशनल। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं स्टडी करता था, जो कि अभी भी कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से। और बस ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो प्रोग्रेस हुई है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर मसला वही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो बाहर की टीम्स हैं वो इसीलिए स्पॉन्सर नहीं करती कि यहाँ के जो प्लेयर हैं अगर हम स्पॉन्सर करेंगे तो उनको वीज़ाज़ इश्यू आएँगे, हुँ। इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं, मतलब हुँ। बहुत ज़्यादा इश्यू हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसको भी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि ये कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री है। अगर मैं लास्ट ईयर बात करूँ वर्ल्ड कप की, तो उसका आप अंदाज़ा लगाएँ कि उसका प्राइज़ पूल $60 मिलियन था जिसके अंदर 15 ओह! गेम्स इंक्लूड थी। माय गॉड! मतलब आपने कभी क्रिकेट में भी इतना बड़ा प्राइज़ नो। पूल नहीं देखा होगा वर्ल्ड कप का भी। दैट्स ट्रू। तो मतलब जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, जापान है, उधर प्रॉपर जो है वो स्कूल्स हैं, ई-स्पोर्ट्स के स्कूल्स हैं। अभी हम रिसेंटली जापान से मतलब जीत के आए हैं, तो हमने विज़िट किया था कि वहाँ पे प्रॉपर स्कूल्स हैं, वाओ टीचर्स हैं, यार! उनके कोचेज़ हैं, जो उनको सिखाते हैं इस चीज़ के बारे में, जो उनको बताते हैं कि अगर आप ये गेम खेल रहे हो, तो इसका क्या स्कोप है, मतलब आप किस तरह फरज़ीन, आगे जा क्या सकते हो। आउटस्टैंडिंग बात बताई यार आपने कि आप ऐसे ममालिक को मार के आ रहे हैं जो इस डिसिप्लिन में जी, स्कूल्स और कोचेस से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। हैट्स ऑफ फरज़ीन, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका। और जी, जनाब आली हाफिज़ तनवीर, आप दोनों का बहुत इसी तरीके से मुल्क का नाम रोशन करते जाइए। वो तमाम तर हुक्काम जो ये देख रहे हैं वो ये सुन लें कि ये बच्चे नामसाइद हालात के बावजूद ऐसे कंट्री से जीत के आ रहे हैं जो ना सिर्फ हालात में बहुत अच्छे हैं हमसे, बल्कि ट्रेनिंग भी बच्चों को दे रहे हैं। इनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग कर दें तो जी। फिर क्या ही बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।